बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो पीछे वाला ही टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था फेज़ क्या होता है, फेज़ डिफरेंस क्या होता है, ऑपोजिट फेज़ सीखा था, सेम फेज़ सीखा था, हमने वेवफॉर्म ड्रा की थी और हमने पोजीशन को फिक्स किया था और उसमें से हम मुख्तलिफ रिजल्ट निकाले थे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा वो उससे रिलेटेड था। तो हमारे पास प्रोग्रेसिव हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उसकी हमारे पास एक वेव इक्वेशन थी, वो हमारे पास थी ए साइन, आपके पास था ओमेगा टी था, यहाँ पर माइनस के एक्स था। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन। तो हमने क्या माना था, हमने माना था ये हमारे पास क्या होता है, ये फेज होता है। फेज आपका दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक आपका डिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है, एक आपका टाइम पर मुश्तमिल होता है। तो हमने क्या किया था, हमने पोजीशन को फिक्स रखा था, यानी आपने डिस्टेंस को फिक्स रखा था और आपने मुख्तलिफ रिजल्ट देखे थे। अब के वक्त हमने क्या करना है, अब के वक्त हमने ये करना है कि आपने क्या करना है, टाइम को फिक्स रख देना है। ठीक है, और आपने देखना है कि डिस्टेंस से क्या रिजल्ट निकलते हैं। यानी अगर हमारे पास एक वेव फॉर्म हो, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर एक वेव फॉर्म हो ऐसे करके, तो हमने क्या देखना है, हमने इसमें मुख्तलिफ रिजल्ट देखने हैं कि क्या निकलेंगे रिजल्ट हमारे। तो हमने क्या कहा था कि हमने ये कहा था कि आपके पास जब आपका कौन सी चीज़ हमने अब फिक्स रखनी है, हमने रखना है टाइम फिक्स रखना है। आपका क्या होगा, टाइम फिक्स होगा। इसका मतलब टाइम आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइम फिक्स रखा है, इसका मतलब आपका टाइम फिक्स रखने का मतलब ये है। पहले हम देखते हैं कि वेव फॉर्म कैसी है। यानी पहले आपने क्या किया था, उसका डिस्टेंस जीरो रखा था। हमने कहा था फिर दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर और टाइम पर। पहले हमने डिस्टेंस पर क्या रखा था, जीरो रखा था, और हमारे पास क्या आता था, वैल्यू आती थी मुख्तलिफ टाइम पीरियड की। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया जी, टाइम पीरियड क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब हमने डिस्टेंस फिक्स किया था तो हमारा पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल था जो ऑसिलेट कर रहा था ऐसे ऐसे, उसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह आई थी। यानी पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर था, एक्सट्रीम पे चला गया, मीन एक्सट्रीम, ऐसे करके हमने पार्टिकल देखा था। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता था, वेवफॉर्म आपकी ऑसिलेट नहीं करती थी, वेवफॉर्म आगे नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ पार्टिकल जो ऑसिलेट करता था उसकी वेवफॉर्म ड्रा की थी। अब के वक्त हमने क्या करना है, उस वक्त हमने सिंगल पार्टिकल लिया था, अब हमारे पास क्या हो गया, टाइम जीरो हो गया। जब हमारे पास टाइम जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल ओसिलेट कर रहा था, अब पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहा, अब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि पार्टिकल हमें क्या बताता था, डायरेक्शन में बताता था। फेज हमें क्या बताता है, दो ही चीजें, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन, यानी टाइम पीरियड और डिस्टेंस बताता था। अब हमारे पास क्या है, टाइम है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, जीरो है। पहले पार्टिकल ओसिलेट करता था, हमें अपनी डायरेक्शन बताता था, कभी उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जा रही है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर जा रही है, मीन पोजीशन पर जा रही है। अब हमने टाइम कर दिया फिक्स, यानी टाइम जीरो कर दिया, उसकी डायरेक्शन होगी जीरो। अब हमारे पास क्या चीज रहेगी, सिर्फ आपके पास डिस्टेंस रह गया। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्या है, इस वेवफॉर्म करोड़ों पार्टिकल है। ठीक है, उस वक्त हमारे पास सिंगल पार्टिकल था जो ओसिलेट कर रहा था, अब हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल हैं यहाँ पर यहाँ पर। यानी पहले तो आपका पार्टिकल क्या कर रहा था, ओसिलेट कर रहा था, अब मुख्तलिफ पार्टिकल क्या है, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। अब पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहे, अब सिर्फ वेवफॉर्म जारी है, टाइम जीरो कर दिया, तो क्योंकि पार्टिकल आपका टाइम की वजह से ओसिलेट करता था। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर एक बात बताते हैं, फेज आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करता था, एक आपका टाइम था, एक आपका डिस्टेंस था। ठीक है, आप कहते थे कि जब आपके पास सिंगल पार्टिकल था, आपने उसका डिस्टेंस जीरो कर दिया था और टाइम लूम किया था। टाइम में क्या देता है, डायरेक्शन, कि पार्टिकल ओसिलेट करता था, हमने पार्टिकल की ओसिलेशन की वेवफॉर्म ड्रा की थी। अब हमारे पास टाइम जीरो हो गया, इसका मतलब जो आपके पास पार्टिकल ओसिलेट करते थे वो अब पार्टिकल ओसिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमने वेवफॉर्म को देखना है। अब हमारे पार्टिकल ये मान लीजिए कि यहाँ पर पड़े हुए हैं और रेस्ट में है, करोड़ों पार्टिकल हैं यहाँ पर। अब हमने वेवफॉर्म को देखना है, तो इसलिए हमारी चीज कौन सी फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, तो हमारा ग्राफ किसके दरमियान होगा, y के दरमियान होगा और x के दरमियान होगा। ठीक है, पहले हमारे पास y और t के दरमियान था, अब हमारे पास y और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मान लीजिए कि अगर आप टाइम पीरियड को कुछ भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई शा भी रख सकते हैं, π/2 भी रख सकते हैं, ठीक है, π/4 भी रख सकते हैं, जो चाहे आप रख सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने वेवफॉर्म अब इस तरह की ड्रा कर ली है, तो इसमें सोचते हैं कि हमने कौन सा रखना है। पहले हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू ए साइन आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास टाइम पीरियड तो जीरो है, टाइम पीरियड आपका क्या है, जीरो है। तो हमारे पास टाइम पीरियड जीरो नहीं है, सॉरी, टाइम पीरियड हमने कोई भी रखना है, क्योंकि वेव फॉर्म हमारे पास यहाँ से अगर मैंने शुरू किया है तो वेव फॉर्म में आप टाइम पीरियड कुछ भी रख सकते हैं। आपका जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपका 2 पाई/लैम्बडा होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर रखना है टाइम पीरियड, जीरो भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, कोई भी टाइम पीरियड रख सकते हैं, जैसे जैसे फर्क सिर्फ ये होगा, कभी वेव फॉर्म आपकी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ऐसे करेंगे, कभी वेव फॉर्म आपकी क्या होगी, यहाँ नीचे से शुरू होगी, ठीक है। टाइम पीरियड की चेंज करने से यही फर्क पड़ेगी, ठीक है। अब हमने वेव फॉर्म इस तरह की ड्रा कर ली है, तो इसके बारे में सोचते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड यहाँ पर रखा जाए। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड रखे हैं तो आपके पास आएगा, आप यहाँ पर रखें लैम्बडा, और यहाँ पर आप रख दें लैम्बडा बाई पाई रख दें, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये लैम्बडा लैम्बडा से कैंसिल, सॉरी लैम्बडा बाई 2 रखेंगे यहाँ पर, लैम्बडा बाई 2, 2 से कैंसिल, आपके पास क्या बचा, y इज इक्वल टू आपके पास a आ गया, साइन आ गया, यहाँ पर आपके पास पाई बचा, माइनस आपके पास kx बचा, ठीक है। तो हमारे पास पाई क्या होता है, पाई 180 होता है, ये kx मान लीजिए कि थीटा है, साइन हमारे पास 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास y इज इक्वल टू आएगा a साइन आ जाएगा, साथ आपका k और x आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगी, ठीक हो गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गई। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने मालूम करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, मान लीजिए कि इसको हम रख लेते हैं, जब टाइम पीरियड फिक्स किया तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज इन टाइम होना चाहिए, वो 2 पॉइंट के दरमियान होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर आपके पास टाइम क्या है, ये आपके पास t/4 है, ये आपके पास t/2 है, ये आपके पास 3t/4 है, ठीक है, 3t आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास t आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सो ऑन आप चलते जाएंगे, आपके पास आगे आ जाएगा जी आपके पास 5t/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा जी आपके पास 5t है, और आपके पास आ जाएगा 3t आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 5t/4 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा जी, फिर आपके पास 76, ये आपके पास क्या हो गया, 2 to 4 to 6 हो गया, ठीक है, तो 6 हो गया। आपके पास यहाँ पर आएगा 7t आपके पास क्या आ जाएगा, 7t/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा जी 2t आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने वेवफॉर्म देख ली, मुख्तलिफ इसको नाम दे दिए, इसको नाम भी दे लें, ये हमारे पास a रख ले, ये b रख ले, ये आपके पास c आ गया, ये आपके पास d आ गया, ये आपके पास e आ गया, ये आपके पास f आ गया, ये आपके पास g रख ले, ये h रख ले, ये आपके पास i आ गया, ठीक है। तो मुख्तलिफ आपने उनको नाम दे दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पोजीशन पर हमने क्या कर दिया जी, उनके नाम भी रख ले, टाइम पीरियड जिसे भी डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, फेज डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, ए और बी के दरमियान, सी के दरमियान, किसी भी पॉइंट के दरमियान हमें फेज डिफरेंस चाहिए, ठीक है। फेज डिफरेंस चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे पास फेज डिफरेंस अगर आपको चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम फिक्स है, तो इसका मतलब आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों के दरमियान, 2 पॉइंट ए और बी के दरमियान। अब हमें क्या चाहिए जी, अब हमें चाहिए, आपका टाइम तो फिक्स हो गया, अब हमें चाहिए डिस्टेंस चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें 2 पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर करोड़ों हैं, ये 2 पार्टिकल बनते हैं, ये 2 पार्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान हमें चाहिए डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास जो फेज है, फेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फेज है 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, टाइम और एक्स पर। टाइम तो हमारा फिक्स हो गया, अब हम चाहिए डिस्टेंस, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस चाहिए, तो हमें चाहिए फेज φ1, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान हमारा फेज भी चेंज हो रहा है अगर आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है।
तो मान लीजिए कि हमारे पास फाई 1 आ गया, किसके बराबर था हमारा फाई 1 मेगा टी आ गया, ठीक है, माइनस के एक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास x1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास फाई 2 आएगा, आपके पास मेगा टी आ गया, माइनस आ गया के x2 आ गया। पहले हमने t1 t2 रखा था, अब हमारे पास टाइम फिक्स है, ठीक है। टाइम की जो भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास 0 होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर आपके पास 5/2 रख लें, 5/2 रख लें, यहाँ रख लें 0, यहाँ पर रख 0, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, यानी आपके पास फाई 2 आ जाएगा माइनस फाई 1 आ जाएगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के एक्स की 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एक माइनस ये वाला और एक माइनस अंदर जो होगा आपके पास क्या आ गया के एक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आएगा जी माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास के एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है, के एक्स 1 आ जाएगा। अब हमारे पास फाई 2 आ गया माइनस फाई 1 आ गया, ये हमारे पास चेंज इन फाई हो गया। ये आपके पास क्या है जी माइनस अंदर लगा हुआ, माइनस अंदर ले जाना चाहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस आ जाएगा, यानी आपके पास के x2 आ जाएगा माइनस के x1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास चेंज इन फाई आ जाएगा, साथ आपके पास के आ जाएगा, और चेंज इन आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। के हमारे पास एक वेव नंबर होता है, यू हमारे पास 2 पाई ओवर लैम्बडा के बराबर होता है, और ये हमारे पास चेंज इन फाई आता है, ठीक है। चेंज इन फाई है ये, सॉरी यहाँ पर हमारे पास चेंज इन x आता है, क्योंकि x2 माइनस x1 आपका चेंज इन x के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया चेंज इन x आ गया, ये आपके पास चेंज इन x आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमने इक्वेशन क्या शो कर लिया है कि आपका चेंज इन फाई चेंज इन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, ठीक है। अगर इसका मतलब आपके पास चेंज इन x हो आप चेंज इन फाई मालूम कर सकते हैं, चेंज इन फाई हो तो आप चेंज इन x निकाल सकते हैं, ये आपके पास वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास चेंज इन x a से b तक हमारे पास क्या हुआ, जो आपका डिस्टेंस चेंज हुआ a से b तक वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर सॉरी लैम्बडा ओवर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लैम्बडा ले रहे हैं तो यहाँ पर साथ के साथ लैम्बडा ही आएगा। टाइम पीरियड के केस में टी आता है, और हमारे पास जब आपकी पोजीशन फिक्स होती है, जब आपका एक्स फिक्स होता है तब टी आता है। अब हमारे पास टाइम फिक्स हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लैम्बडा आएगा, ठीक है। ये देख लें हम, अब हमने क्या करना है जी, कोई भी वैल्यू पुट करनी है, हम चाहते हैं कि हम ए और बी के दरमियान निकालना चाहते हैं कि हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है। तो ए और बी के दरमियान अगर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहें, ए और बी के दरमियान हमने फेज डिफरेंस निकालना है, वो कितना है जी, वो हमारे पास लैम्बडा बाई 4 है। तो हम वैल्यू को पुट करें, चेंज इन फाई आ गया आपके पास 2 लैम्बडा आ गया, नीचे फाई आ गया, चेंज इन एक्स आपके पास कितना है जी पाई ओवर 4 है, ये आपका इसके साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, आपका चेंज इन फाई कितना आ गया पाई ओवर 2 आ गया, वो किसके बराबर होता है 90 के बराबर होता है। चेंज इन फेज आ गया आपके पास। अब ए और ई के दरमियान निकालना चाहते हैं, या किसी से भी निकाल लें, ए और सी के दरमियान निकालना चाहते हैं, तो आपके पास पाई ओवर 4 पाई ओवर 4 पाई ओवर 2 आ जाएगा। चेंज इन फेज आपके पास क्या आ गया 2 पाई आ गया, नीचे आपका लैम्बडा आ गया, साथ आपका क्या आ गया पाई ओवर 2 आ गया, ठीक है। आपके पास क्या आ गया लैम्बडा ओवर 2 आ गया, लैम्बडा आपका लैम्बडा से कैंसिल, 2 से कैंसिल, आपका चेंज इन फेज क्या आ जाएगा, चेंज इन फेज आपके पास 180 आ गया, ठीक है। तो हर दफा आपका फेज चेंज होगा, इन दो पॉइंट के दरमियान कुछ और होगा, इनके दरमियान कुछ और होगा, कुछ और होगा, हर दफा हर अलहदा ही फेज होगा, ठीक है। हमने क्या किया, फेज चेंज करके देखा कि हमारे पास फेज कैसे आता है, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब चेंज इन एक्स भी मालूम कर सकते हैं, चेंज इन फेज आपके पास आ गया है, ठीक है। चेंज इन फेज आपके पास आ गया, इसको यहाँ पर रखें, इसको उल्ट कर दें, आपके पास चेंज इन फेज भी आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अभी चेंज इन फेज भी मालूम कर सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेम फेज हो तो तब क्या होगा, ठीक है, सेम फेज हो तो तब क्या होगा, तो हमारे पास सेम फेज कब होंगे जी, कौन कौन से सेम फेज हैं हमारे पास, सेम फेज
कौन कौन से हैं? तो हमने 3 कंडीशन इसमें अप्लाई की थी कि आपके पास सेम क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, आपके पास सेम क्या हो, वेलोसिटी हो, ठीक है, आपके पास सेम क्या हो जी, सेम आपके पास एक्सेलरेशन हो, ठीक है। ये हमने 3 कंडीशन अप्लाई की थी। तो हमने देखा हमारे पास ए और सी सेम फेज हैं, तो नहीं सेम फेज, क्योंकि यहाँ पर देख ले वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम मान लिया एक चीज सेम है। अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए या डिस्टेंस की बात की जाए, तो ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर रहा है, ये इस तरफ कर रहा है, तो ये दोनों सेम फेज नहीं है। ये तीनों कंडीशन का अप्लाई होना जरूरी है। अगर हम ए और ई की बात कर दें तो वो हमारे पास सेम फेज है। क्यों सेम फेज है? क्योंकि ए और ई पर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। और अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, और ई में भी यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इसका मतलब आपके पास ई और ई, ए और ई आपके पास क्या है, दोनों सेम फेज हैं। ए एंड ई आपके पास सेम फेज हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास ई और आपके पास आई दोनों सेम फेज होंगे, ई और आपके पास आई दोनों सेम फेज हैं, ठीक है। ये भी दोनों फेज हैं, वो भी दोनों फेज हैं, ठीक है। हम वैल्यू पुट करके देखा, हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लैम्बडा आएगा, यहाँ पर कि हमारे पास 1 लैम्बडा के बाद सेम फेज है। ई से आप यहाँ पर गए आई तक, तो यहाँ पर आपके पास 2 लैम्बडा बना, ठीक है। और आगे आपके 3 लैम्बडा आएगा, 4 लैम्बडा आएगा। तो इसका मतलब सेम फेज आपका तब होगा जब आपके पास 1 लैम्बडा होगा, 2 लैम्बडा होगा, 3 लैम्बडा होगा, 4 लैम्बडा होगा, ठीक है। हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन अभी अभी हमने ड्राइव की तो वो हमारे पास थी चेंज इन फेज आपका 2 पाई ओवर लैम्बडा, यहाँ पर आपका चेंज एक्स आता था, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेंज इन फेज भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने कहा ना, ये आपके पास क्या था, इवन जो आपके पास आ गया यहाँ पर पुट कर दे। अगर हम यहाँ पर लैम्बडा रखें आपके पास 2 पाई आएगा, ठीक है। नीचे लैम्बडा है, एक्स की जगह लैम्बडा रखें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, ठीक है। 2 पाई बच गया। अगर हम 2 लैम्बडा रखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया 2 लैम्बडा, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी, लैम्बडा से कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 आपके पास 4 पाई आ गया। इस तरह आपके पास 6 पाई आएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास 8 पाई आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने फेज और डिस्टेंस दोनों ही मालूम कर दिया। फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। और आपका चेंज इन डिस्टेंस कितना है, 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके इवन मल्टीपल हैं, 4 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 6 लैम्बडा और 8 लैम्बडा सेम फेज में ये होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ऑपोजिट फेज की, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था, ऑपोजिट फेज की बात करें तो ऑपोजिट फेज में हमारे पास क्या होता था, ऑपोजिट फेज में आपके पास ये था कि यहाँ पर सब चीजें सेम होती थी, सेम डिस्प्लेसमेंट भी होता था। लेकिन मसला क्या था, डायरेक्शन ऑपोजिट होती थी। यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी, यहाँ पर भी ऑपोजिट आएगी, यहाँ पर भी आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। अब ऑपोजिट फेज में कौन से हैं, तो हमने देखा ए और आपके पास सी जो हैं ऑपोजिट फेज में है, सी और ई ऑपोजिट फेज में है, ई और जी आपके ऑपोजिट फेज में है, जी और आई आपके पास ऑपोजिट फेज में है। जरूरी ही नहीं कि ये भी हो, आप और भी ऑपोजिट फेज में हो सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी ले लें। तो जरूरी ही नहीं कि जो मैंने पॉइंट ए सी बी सी लिए हैं उसमें सेम फेज हो या ऑपोजिट फेज हो, किसी भी पॉइंट पर ऑपोजिट और सेम फेज हो सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, ठीक है। तो हमने देखा कि ए और सी आपके क्या है, ऑपोजिट फेज हैं। ए और सी वो कैसे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, वेलोसिटी यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ पर नेगेटिव तरफ है। और एक्सेलरेशन देखा जाए तो एक्सेलरेशन आपका ये देखिए ए से बी तक गए तो एक्सेलरेशन आपका मेन पोजीशन पर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर ये क्या देखा हमने कि दोनों ऑपोजिट फेज में है। और सी और ई आपका ऑपोजिट फेज होगा, ठीक है। इसी तरह आपका ई और जी आपका ऑपोजिट फेज होगा। इसी तरह आपका जी और आई आपका क्या होगा, ऑपोजिट फेज होगा, ठीक है।
आपका ऑपोजिट फेज होगा। ए देखिए ए और सी के दरमियान आपका जो ऑपोजिट फेज है वो λ/2 ले लें, ठीक है। ए और सी के दरमियान ले लें, ए और आप किसके दरमियान डी के दरमियान ले सकते हैं, ठीक है, जिसके दरमियान मर्जी भी ले सकते हैं आपके पास। ए और डी के दरमियान लेंगे आपका 3/3 λ/2 होगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, डी और ई एफ के दरमियान लेंगे, डी इस तरफ जा रहा है, एफ इस तरफ जा रहा है, आपके पास 5λ/4 होगा। इस तरह आपके पास 7λ/4 होगा, ठीक है। इस तरह ये आपके पास चलता रहेगा। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, आपके पास चेंज इन फेज भी आएगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चेंज इन डिस्टेंस है। हमारे पास जी 2π/λ आपके पास x की जगह पुट करें, चेंज इन x आपके पास 5/λ आएगा। 2 के साथ कैंसिल हो गया, लैम्बडा के साथ आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप 2 और भी पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पुट कर लें, इसकी जगह आप पुट कर लें 2π/λ है, इसकी जगह आप 3π/λ पुट 3λ और 2 पुट कर दें। 2 से कैंसिल हो गया, लैम्बडा से कैंसिल हो गया, ये आपके पास 3π आएगा, ठीक है। इस तरह तो यहाँ पर आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ सॉरी 2π और लैम्बडा आता है, ठीक है, यहाँ पर 2 आता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर लिख लें 2π और लैम्बडा लिख लें, चेंज इन x यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। आप लिख लें 5λ और 2 लिख लें, 5λ और 2 लिख लिया, 2 से कैंसिल, लैम्बडा से कैंसिल, हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था, सेम फेज में हमारे पास था, सेम फेज में आपके क्या थे, इवन मल्टीपल थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि आप ऑपोजिट फेज कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, सेम फेज कैसे मालूम कर सकते हैं, फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास फेज होता है, फेज में 2 चीजें होती हैं, एक टाइम होता है, डिस्टेंस होता है। जब डिस्टेंस फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, जब टाइम फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, ये हमने एक पूरे लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ये भी इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो ये था जी हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।